जब बात आती है भारत की बेस्ट सेलिंग कार की तो लोग सोचते हैं स्विफ्ट, वैगनआर, ब्रेजा या फिर टाटा पंच जैसी पॉपुलर गाड़ियां। लेकिन 2025 की पहली छमाही में एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिला जिसने ऑटो इंडस्ट्री को चौंका दिया। एक ऐसी कार जो ना सबसे पावरफुल है, ना सबसे बड़ी और ना ही सबसे ज्यादा फीचर लोडेड, फिर भी इसने सबको पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आज का ग्राहक सिर्फ ब्रांड नेम से नहीं चलता, वो देखता है वैल्यू, माइलेज, मेंटेनेंस कॉस्ट और लॉन्ग टर्म भरोसा। और इसी सोच ने भारत की नंबर 1 कार बदल दी। इस वीडियो में हम सिर्फ नाम नहीं बताएंगे, बल्कि आपको दिखाएंगे वो वजहें, वो माइक्रो ट्रेंड्स जो इस चेंज के पीछे हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि किस कार ने स्मार्ट खरीदारों का दिल जीता और क्यों, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। शुरुआत करते हैं डेटा से और खत्म करेंगे एक क्लियर ओपिनियन पर। कुछ साल पहले तक जब भी लोग सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का नाम लेते थे, एक ही ब्रांड का नाम आता था, मारुति। स्विफ्ट, वैगनआर, ऑल्टो, साल दर साल ये टॉप सेलर्स रहीं। लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है और वो भी काफी तेजी से। 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में एक बात बहुत साफ दिखी। ग्राहक अब सिर्फ ब्रांड के नाम पर भरोसा नहीं कर रहे, वो गाड़ी के अंदर छिपे रियल वैल्यू को देख रहे हैं। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है यूजर्स का एक्सपीरियंस और डेटा का पावर। 2024 में टाटा पंच ने इतिहास रचते हुए पूरे साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का टाइटल हासिल किया और 2025 की पहली छमाही में वैगनआर ने फिर से वापसी की। लेकिन फिर जुलाई 2025 में एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया, मारुति डिजायर। अब सवाल ये उठता है कि ये चेंज एक इत्तेफाक है या एक पैटर्न। भारत में अब कार खरीदने वाले ग्राहक शहर दर शहर रिसर्च कर रहे हैं। किस गाड़ी का माइलेज कितना है, सर्विस कॉस्ट कितनी आती है, सीएनजी वर्जन मिल रहा है या नहीं, और सबसे बड़ी बात, रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या कहता है। इसलिए अब सिर्फ एसयूवी दिखने वाली कारें नहीं बिक रही, अब बिक रही हैं वो कारें जो प्रैक्टिकल, एफिशिएंट और लो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देती हैं। यह है असली बदलाव की शुरुआत। अगले भाग में हम बात करेंगे कौन कौन सी कारें टॉप 5 में आईं, किसने किसे पछाड़ा और क्या इस नंबर 1 की पोजीशन फिक्स है या आगे भी बदल सकती है। देखते रहिए। पिछले भाग में हमने बात की उस सोच की जो भारत में कार खरीदारों को बदल रही है। अब बात करते हैं उन नामों की जो इस बदलाव की लिस्ट में टॉप पर हैं। 2025 के जुलाई महीने की बिक्री लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जो लगातार पॉपुलर हो रहे हैं और कुछ ऐसे जो अचानक उभरे हैं। तो आइए डेटा के आधार पर देखते हैं जुलाई 2025 के टॉप 5 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें। 1. मारुति सुजुकी जियर 20,895 यूनिट्स। 2. Hyundai क्रेटा 15,786 यूनिट्स। 3. मारुति अर्टिगा 14,973 यूनिट्स। 4. टाटा पंच 14,788 यूनिट्स। 5. मारुति स्विफ्ट 14,077 यूनिट्स। अब सवाल उठता है, क्या खास है डिजायर में। ये गाड़ी सब 4 मीटर सेडान है जो सीएनजी ऑप्शन के साथ आती है। मेंटेनेंस लो है, माइलेज दमदार और कीमत वैल्यू फॉर मनी है। शहरी ग्राहकों के लिए भी परफेक्ट है और फ्लीट ऑपरेटरों के लिए भी फेवरेट। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि एसयूवी जैसी दिखने वाली पंच और क्रेटा को एक सेडान ने टक्कर दी, और वो भी ऐसे वक्त में जब मार्केट एसयूवी बेस्ड ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या डिजायर लंबे वक्त तक इस नंबर 1 पोजीशन को होल्ड कर पाएगी या फिर ये सिर्फ एक महीने का स्पाइक है। इसके जवाब के लिए हमें देखना होगा कितनी बार ये कार टॉप 5 में आई है और किस कार का परफॉर्मेंस लगातार स्टेबल रहा है। अब चलिए अगले भाग में समझते हैं कौन सी कारें रेस में बनी रहेंगी, किसकी पोजीशन खतरे में है और भारत में नंबर 1 कार का फ्यूचर कैसा दिख रहा है। तो अब तक आपने देखा कैसे डिजायर ने जुलाई 2025 में बिक्री के मामले में सबको पीछे छोड़ा। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये जीत लॉन्ग टर्म है या बस एक महीने की लहर। चलिए इस सवाल को 3 पॉइंट्स में समझते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्मॉल डायमंड 1, कस्टमर बिहेवियर तेजी से बदल रहा है। अब ग्राहक सिर्फ दिखावे के लिए एसयूवी नहीं खरीद रहे, वो रियल माइलेज, सीएनजी ऑप्शन, सर्विस नेटवर्क और रनिंग कॉस्ट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और यही वजह है कि डिजायर जैसी सेडान जो सस्ती भी है और भरोसेमंद भी, वो टॉप पर पहुंच गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्मॉल डायमंड 2, कंपटीशन और लॉन्च एज। मार्केट में अब हर महीने नए फेसलिफ्ट और नए वेरिएंट आ रहे हैं। 2025 की दूसरी छमाही में आने वाली गाड़ियां जैसे टाटा अल्ट्रॉज सीएनजी अपडेट, Hyundai एक्स्टर टर्बो और मारुति की अगली जनरेशन स्विफ्ट, इनसे डिजायर की पोजीशन को चुनौती मिल सकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्मॉल डायमंड 3, लॉन्ग टर्म नंबर 1 वही होगा जो लगातार बैलेंस दे। मतलब गाड़ी को न सिर्फ माइलेज अच्छा देना होगा बल्कि रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, फीचर्स, सेफ्टी और रीसेलर वैल्यू भी देनी होगी। डिजायर इस वक्त उस बैलेंस को पकड़ने में सबसे आगे है। लेकिन पंच, क्रेटा और स्विफ्ट जैसे नाम पीछे नहीं हैं।
एक भी फेसलिफ्ट या प्राइस अपडेट इस रैंकिंग को ऊपर नीचे कर सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बुलेस आई तो क्या डिजायर वाकई नंबर 1 कार है इस वक्त, हाँ, लेकिन इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री में ट्रेंड बदलते देर नहीं लगती। अगले 3 महीनों में बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो नंबर 1 टाइटल से ज्यादा जरूरी है आपकी जरूरत और आपकी वैल्यू फॉर मनी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आपका क्या मानना है, डिजायर को नंबर 1 रहना चाहिए या कोई और है इसकी सही हकदार? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। टीम जिया, टीम पंच, टीम क्रेटर, आप किस टीम में हैं?